हेलो फ्रेंड, दिस इज अजय और आज हम लोग सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग से आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके मैं समझाता चलूँगा ताकि आपको चैप्टर को पढ़ना ना पड़े और काफ़ी लेबर करना ना पड़े। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ईजी वे में आप लोगों को मैं प्रिपरेशन में कराऊँ, तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर करना है आपको। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने निम्न में से क्या चुनेंगे। देखिए आपकी कक्षा में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, उसको सेलेक्ट करके चूज करके और 6 महीने की एक रिपोर्ट तैयार करना है। कैसे रिपोर्ट तैयार करना है, तो डेवलपमेंट यानी विकास की रिपोर्ट आपको तैयार करना है। उसके लिए आप क्या चुनेंगे, तो क्या बच्चों की लंबाई को लेकर के आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, या फिर उसको वजन को लेकर के, या फिर उसकी इंटरेस्ट देखेंगे, उसकी हैबिट देखेंगे, आदत देखेंगे, या उसकी दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार, या इन सभी चीज़ों को लेकर के आप विकास का रिपोर्ट तैयार करेंगे, या फिर उसकी शारीरिक आकार को लेकर के। तो डेफिनेटली वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं कि देखिए अगर किसी भी बच्चे के विकास का अगर रिपोर्ट बनाना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है, तो उसके हम हैबिट को देखते हैं, उसकी दृष्टिकोण को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं, व्यक्तित्व को देखते हैं। इन सभी चीज़ को देखते हुए हम डेवलपमेंट ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, राइट। ना कि उसमें लंबाई आती है, वजन आता है, ये सब चीज़ें उसमें नहीं आती है, राइट ना, और ये सभी चीज़ें इनमें इंक्लूड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यकाल की अवस्था होती है। देखिए उत्तर बाल्यकाल की अवस्था क्या होती है, आपको इनमें से बताना है। देखिए उत्तर बाल्यकाल की जो अवस्था होती है वो होता है आपका 6 to 12 होता है उत्तर बाल्यकाल की अवस्था, याद रखना है आपको। और पूर्व बाल्यकाल की जो अवस्था होता है वो आपका 2 से आपका 6 साल तक का होता है, ये आपका पूरे बाल्यकाल हो गया। और 6 से लेकर के 12 तक ये हो गया आपका उत्तर बाल्यकाल की अवस्था हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो गया, किस अवस्था में किशोर दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार या मतलब कह सकते हैं का भाव रखते हैं। देखिए किस अवस्था में कोई भी लड़का है सिर्फ मतलब का भाव रखता है, या भी ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए ये जो होता है आपका किशोरा अवस्था में होता है, राइट। किशोरा अवस्था जो होता है आपका ये कह सकते हैं कि 12 साल से लेकर के और 18 साल तक होता है। इसमें बच्चों के सिर्फ अपने से मतलब होता है और किसी से उसको मतलब नहीं रहता है, और लड़का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, क्या करें लाइफ में, हमको क्या करना है, हमेशा टेंशन रहती है। आप ऑलरेडी इस लाइफ से आप गुजरे होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, चीज़ों को आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है गोल को लेकर के, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के कि आपको करना क्या है, राइट ना। हाँ इसमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है, ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा होता है इसमें। किसी से हम हैं तो बस हम हैं, दूसरा कोई नहीं है, राइट। किसी का हम ना नहीं सुन सकते हैं, किसी का डांट नहीं सुन सकते हैं, बस जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये कौन सी होता है, किशोरावस्था में होता है, और ये इसकी एज क्या होती है, 12 to 18 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना इत्यादि किस विकास के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या फिर सामाजिक विकास। क्वेश्चन है क्या करें आपका, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना इत्यादि किस विकास के अंतर्गत आता है, राइट ना। तो देखिए ये सभी चीज़ें किस में आ जाएगा आपका, तो मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो कल्पना कहाँ से करेगा, ना तो स्मरण कर पाएगा, ना तो विचार कर पाएगा, ठीक है ना। सब कुछ इसका खत्म हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि ये यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, राइट ना। तो आपका क सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा से हम लोग ये चीज़ें सुनते आए हुए हैं कि बालक का या किसी भी बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होता है वो कौन सा होता है, परिवार होता है, राइट ना। तो आपका ऑप्शन ग सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। देखिए किसी भी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है और विकास है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वृद्धि पर, या फिर उसकी वातावरण पर,
या फिर उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, किस पर डिपेंड करता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति की विकास जो है, डेवलपमेंट, ये कह सकते हैं कि उसकी वृद्धि और इन्वायरमेंट इस पे डिपेंड करता है। अगर ये ऑप्शन एग्ज़ाम में अगर ये 2 दिया हो और 1 2 करके दिया हो तो आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आप एक चीज़ें याद रखेंगे तो आप पे एक हो सकता है सिर्फ इसी पे क्लिक कर दें और नीचे 1 इसे जैसे हो गया क और ख करके अगर दे देगा तो फिर इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। तो आपको ध्यान से देख लेना है, उसके बाद से आंसर को टिक करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, किसके ऊपर? वृद्धि तथा इन्वायरमेंट यानी वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, राइट ना। चलिए ना, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव विकास डैश डैश है, यानी कि मानव का विकास क्या चीज़ है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर 1 और 2। ध्यान से आपको देखना है आंसर क्या होगा। देखिए, मानव विकास जो होता है ना, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो अब ये कह सकते हैं कि 1 और 2। अब मात्रात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है, ये दोनों चीज़ें पहले आपको समझ लेना है। क्योंकि देखिए, चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप सिर्फ रटेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, राइट ना। देखिए, मात्रात्मक का मतलब होता है फिजिकली डेवलपमेंट। ये कह सकते हैं कि शरीर से, जैसे उसका मोटापन हो गया, उसका दुबलापन हो गया, कि उसके अंदर किस प्रकार से विकास हो रहा है, ये शारीरिक रूप से फिजिकली बोल सकते हैं, राइट ना। कोई व्यक्ति कितना मोटा हो रहा है, कितना दुबला हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये इसको हम बोल सकते हैं मात्रात्मक। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ये सभी चीज़ें आ जाएगा मात्रात्मक में। गुणात्मक का मतलब क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट का बोल सकते हैं कि कितने अच्छा से वो सोच सकता है, कितने अच्छे से किसी काम को कर सकता है, ये सभी हो जाएगा गुणात्मक में, राइट ना। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रात्मक किसको बोलते हैं, गुणात्मक किसको बोलते हैं, राइट ना। तो मानव विकास जो है दोनों चीज़ों से, यानी कि ये कह सकते हैं कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरीक़े से वो डेवलप करता है, राइट ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 8 आपका। विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डस डस काल है। देखिए, विकास के लिए जो प्रारंभिक जो बचपन जो काल होता है, भाषा विकास कर सकते हैं कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। कैसा काल रहता है? कम महत्वपूर्ण, यहाँ पर कम महत्वपूर्ण हो गया कम, और अहम महत्वपूर्ण, और अति संवेदनशील या निरपेक्ष। कौन सा हो जाएगा इसमें से? देखिए, भाषा विकास के लिए जो बचपन होता है ना, अति संवेदनशील होता है। क्यों? क्योंकि आपको देखेंगे गांव देहात में या आपके घर के अगल बगल जो बच्चे होते हैं ना, एकदम छोटा सा बच्चा होता है, एकदम छोटा सा, और लगभग बहुत चीज़ें वो जल्दी से याद वो कर लेता है। कोई कुछ भी उसको बोलिए, बहुत जल्दी वो चीज़ें याद कर लेता है। तो ये कह सकते हैं कि कैसा होता है वो? तो अति संवेदनशील होता है। अभी छोटा सा बच्चा है, समाज में घूम रहा है, या घर में जो चीज़ें बातें बोली जा रही है, वो बहुत चीज़ें वो जल्दी से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, 5-6 गालियाँ सीख लेता है बिना स्कूल गए हुए, राइट ना। तो ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अति संवेदनशील होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। मध्य बाल्य अवस्था में भाषा डैश डैश की बजाय डैश डैश अधिक है। देखिए, मध्य बाल्य अवस्था में भाषा जो होता है समाजीकृत या अकेंद्रित होता है, या फिर जीववादी समाजीकृत होता है, परिपक्व या अपरिपक्व होता है, अकेंद्रित या समाजीकृत होता है। कैसा होता है? देखिए, मध्यकाल जो मध्य बाल्य अवस्था में जो भाषा जो होता है वो समाजीकृत ना होकर के, समाजीकृत के बजाय वो अकेंद्रित होता है। ध्यान रखना है। यानी कि समाजीकृत क्या है, पहले समझिए कि वो उसको जो मध्यकाल में जो बच्चे जो होते हैं वो समाज से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। वो जो भी बातें करते हैं वो अकेंद्रित बातें करते हैं, उसको अपने से सिर्फ उसको मतलब होता है, मतलब खेलना कूदना जो भी चीज़ें होता है वह सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड होता है, उसको बाकी किसी समाज से उसको लेना देना नहीं होता है। आप दोनों का मतलब आप बढ़िया तरह से आपको समझ लेना है, ठीक है ना। कि समाजकृत का मतलब समाज से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, वो अकेंद्रित होता है, मतलब स्वयं के लिए जितने चीज़ें वो कर सकता है सिर्फ उसी के बारे में वो सोचता है, राइट ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।
मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? कि मानव विकास के किस अवस्था के बाद उसको समझ आ जाती है, कह सकते हैं कि वो परिपक्व हो जाता है, राइट ना। तो अब पहला है बाल्यावस्था, शैशव काल, और उसके बाद से प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। कौन सा है थोड़ा सा आप सोच लीजिए उसके बाद से, राइट ना। देखिए ऐसा माना जाता है ना कि किशोरावस्था जो होता है वो आपका 12 से लेकर के 18 साल तक की होती है, राइट। और इसके बाद से जो बच्चों जो होते हैं ना एकदम उसके अंदर परिपक्व जो होता है वो एकदम बिल्कुल आने लगता है, बच्चों की समझ में आने लगती है, समझ उसकी आ जाती है उसके अंदर। इसीलिए तो ये कहते हैं कि जो शादी वादी का जो समय जो रखा गया है, ठीक है ना, वो 18 साल रखा गया है कि उसको समझ में आ जाए कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है ना। इसीलिए वोटिंग देने की जो एज कर दी है वो भी 18 ही साल है, उसको समझ जाए कि कैसा नेता वो चुन रहा है ना। तो ये कह सकते हैं कि अब उसके अंदर समझ आ गई है, ठीक है ना, वो परिपक्व हो गया है, अब उसको समझ में आ रहा है कि नेता उसको कैसे चुनना है, बीबी कैसी चुननी है ना। तो राइट ना। तो किसके बाद होता है? तो किशोरावस्था के बाद ये चीज़ें होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? देखिए जो लड़का होता है, किशोर जो होता है, उसका जो सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या? ये तो होगा नहीं, वो व्यवसाय में बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो व्यवसाय के बारे में सोचते हैं कि अरे हम तो बड़े हो गए, अब हमको व्यवसाय करना है ना, ऐसा होता नहीं। यौन संबंधी समस्या, अब आप सोच लीजिए क्या होगा? समायोजन संबंधी समस्या, राइट ना। और क्या है? प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। अब इसमें से कौन सी समस्या हो सकती है? तो डेफिनेटली क्या होती है? यौन संबंधी समस्या इन बच्चों में होती है। बच्चे जो है एकदम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, सोचते रहते हैं, मतलब क्या बताएं, आप समझ जाइए, राइट ना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, किस अवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है? अनुकरण का मतलब देख करके एकदम उसी के जैसा सेम करना। आप देखें है ना कि बच्चे कैसे करते हैं, जैसे जैसे आप करते हैं बच्चे वैसे दोहराने लगते हैं, उस बात को रिपीटेशन करते रहते हैं। लेकिन वो कौन सी अवस्था होती है, ये चीज़ आपको बताना है कि वो किस अवस्था में बच्चे जो है रिपीटेशन करते हैं, नकल करते हैं ना। पहला है आपका पूर्व बाल्यकाल, उसके बाद से उत्तर बाल्यकाल, शैशव काल, और उसके बाद से किशोरावस्था, राइट। देखिए पूर्व बाल्यकाल जो होता है इसमें बच्चे जो है अनुकरण और दोहराने लगते हैं, राइट ना। इसका जो एज होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, और इसमें बच्चे रिपीटेशन करने लगते हैं, देख करके कॉपी कैट करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं, कह सकते हैं कि पूर्व बाल्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है? वृद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है? कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, लंबाई, भार, मोटाई, बौद्धिक विकास, या इनमें से कोई नहीं? देखिए वृद्धि के अंतर्गत आपका आ जाएगा कार्यकुशलता और एक कार्यक्षमता, और दोनों को पहले आप समझिए कि कार्यकुशलता क्या कहलाता है। देखिए किसी भी कार्य को कितनी आप आसानी से कर रहे हैं उसको आप कार्यकुशलता कर सकते हैं। जैसे आपको कोई काम दिया गया करने के लिए और साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट रखा गया, बहुत सारे मशीन रखा गया है, और उस मशीनों को उपयोग करके और उस काम को बहुत आसानी से अगर आप कर लेते हैं तो इसको बोलेंगे कार्यकुशलता। समझ में आ गया? घर में मोटरसाइकिल, घर में सब सारी चीज़ें रखी हुई हैं और आप उसको उपयोग करके आप काम में ले रहे हैं। खेत अगर आपको जोतना है तो ट्रैक्टर का यूज अगर आप कर रहे हैं, रखा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं कार्य आप बहुत कुशलता के साथ आप कर रहे हैं, राइट। मेहनत आप नहीं कर रहे हैं, कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। कार्य क्षमता का मतलब हो गया कि कोई काम आप कितने कम समय में कितने बढ़िया तरह से, मतलब कितने कम समय में आप उस काम को करते हैं, ये हो गया आपका कार्य क्षमता, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था,
बाल्यावस्था, शैशवाकाल और उपरोक्त में से किसी में नहीं। अब आप बताइए किन से घनिष्ठ मित्र एकदम कह सकते हैं, एकदम लंगोटिया यार, किस काल में पाए जाते हैं? आप इसमें से देखिए और ध्यान से आप उसको उत्तर देना है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? किशोरावस्था, राइट ना। तो किशोरावस्था का मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था जो होता है 12 साल से लेकर के 18 साल होता है, और इसमें लड़के में जो होता है एकदम क्लोज फ्रेंडशिप होता है, एकदम चम फ्रेंड कर सकते हैं, जिसको लंगोटिया यार हिंदी में बोलते हैं, राइट ना। तो इसका एज क्या होता है? 12 से लेकर के 18 साल होता है, और इसको बोलते हैं किशोरावस्था में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था से की सूचक होती है? देखिए ये जो अवस्था होती है ना, लड़के एकदम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरे आने का रीज़न क्या है। यानी ये कह सकते हैं कि अध्यात्म के प्रति थोड़ा सा इन लोगों की रुझान होती है। वो एज कौन सा होता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था, राइट ना। देखिए शैशवावस्था तो बहुत छोटा हो गया, इसमें तो बच्चे की उतना समझ नहीं होता है, तो वो इस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं। बाल्यावस्था तो ये कह सकते हैं कि वो खेलने कूदने में मगन रहता है, और ये जो होता है प्रौढ़ावस्था आप जानते ही हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था, राइट ना। तो किशोरावस्था में लड़के जो है इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान नाम के भी कोई चीज़ होते हैं, ठीक है ना, और मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा काम क्या है, इसके प्रति वो थोड़ा सा वो सोचने लगता है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने अटेम्प्ट किया। आई होप कि आपको ये 15 क्वेश्चन टोटल आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आपको नेक्स्ट एक वीडियो के साथ कुछ नए क्वेश्चन लेकर के मैं आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।